पे पेस्ट कंट्रोल था तो मैं बाहर आया हूँ। So yesterday we have started with the topic of damages for breach of contract. ठीक है, तो damages में हमने सबसे पहला काम जो किया था ऑर्डिनरी डैमेज पढ़ लिया था। उसके बाद में स्पेशल डैमेज पढ़ लिया, ऑर्डिनरी डैमेज पढ़ लिया, स्पेशल डैमेज पढ़ लिया। ओके सर। और ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज में एक केस लॉ भी पढ़ लिया था जिसका नाम था हेडले वर्सेस बक्सेंडेल। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस भी पढ़ लिया था। चलिए जी सर, अब नेक्स्ट आता है आपके, अच्छा इसके अलावा अपन ने नॉमिनल डैमेज भी पढ़ लिया था। नॉमिनल डैमेज क्या होता है रे? कि सर एक्चुअल में यहाँ पर कोई लॉस की पूर्ति के लिए, लॉस को कंपनसेट करने के लिए ये डैमेज नहीं मांगा जा रहा है, जस्ट नाम मात्र का। नॉमिनल मींस नाम का, नाम का मतलब कहने का, कहने के लिए डिमांड किया जाता है डैमेज, जिससे कि ये प्रूव हो सके कि हम सामने वाली पार्टी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है वगैरह वगैरह, ये बस फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाए कोर्ट में। ठीक है, सो ये नॉमिनल डैमेज भी कर लिया अपन ने। अब अपन करते हैं एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज। एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस। ठीक है, तो सर देखो एग्जेम्पलरी में एक वर्ड आ रहा है एग्जाम्पल, आ रहा है ना, वर्ड जैसे अपन प्रोनाउंस करते हैं। एग्जेम्पलरी में एक वर्ड आ रहा है एग्जाम्पल। आप लोगों ने एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, आमिर खान की और इसकी, वो देखी है? देखी है थ्री थ्री इडियट्स? किस किस ने देखी है, हाथ खड़े करो ना। थ्री इडियट्स मूवी किस किस ने देखी है? ऑलमोस्ट सबने देखी है। उसमें वो जो वायरस करके एक कैरेक्टर होता है, वो बोलता है इस बार मजा चखाना है, पेपर मैं सेट करूंगा। ठीक है, वो एक सीन आता है ना, मैं सेट करूंगा इस बार का पेपर ताकि एग्जाम्पल सेट कर सकूं। ठीक है, तो सर एग्जाम्पलरी डैमेज ये है कि सर एग्जाम्पल सेट करने को, एग्जाम्पल सेट करने को लगाया जाता है, लगाए जाने की चेष्टा करी जाती। सर होते गलत हैं, एग्जाम्पलरी डैमेज नहीं लगाए जा सकते। या प्यूनिटिव में एक वर्ड आ रहा है पनिशमेंट। प्यूनिटिव में एक वर्ड आ रहा है, देखो एग्जाम्पलरी में एक वर्ड आ रहा है एग्जाम्पल, प्यूनिटिव, प्यूनिटिव में एक वर्ड आ रहा है पनिशमेंट। पनिशमेंट देने के लिए आप वैसा डैमेज लगा देते हैं। ठीक है, और विंडिक्टिव मतलब ये भी इसी का ये मीनिंग्स लेके आता है। ठीक है, एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज। देखो डैमेज की आत्मा कहां पर है? आत्मा मतलब समझते हो कि सर डैमेज क्यों लगाया जाता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डैमेज, पुटिंग सम डैमेज या वसूल ऑफ डैमेज। सर डैमेज की आत्मा लाई करती है, कंसेप्ट है टू मेक गुड आवर लॉसेस। हम डैमेज क्यों वसूलते हैं सामने वाली पार्टी से? टू मेक गुड आवर लॉसेस। यदि हमें कोई लॉस हुआ ही नहीं है तो हम ज्यादा से ज्यादा नॉमिनल डैमेज मांग लेंगे। उससे आगे किसी के ऊपर एग्जाम्पल सेट करने को या किसी को पनिशमेंट दिलाने को हम सेट नहीं करेंगे। ठीक है भाई ऋचा जी, ठीक है, हम किसी को पनिशमेंट देने के लिए या फिर एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कि मान लो ऋचा जी, मान लो क्लास में सो रही हैं, तो मैंने इनको कहा कल आप ये मेरे नोट्स 10 बार लिख के लाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ, क्लास में ऐसा किसी ने भी किया तो उससे 10 से 20 बार पेन रगड़वाऊंगा। ठीक है, तो अरे है तो गलत ही यार। ठीक है, हाँ उसने भी गलत किया तो मैं भी गलत कर दूंगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि अरे करवा भी सकता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, तो बात इतनी सी है कि सर डैमेज को वसूलने के पीछे बात इतनी सी है दैट टू मेक गुड आर लॉसेस, टू मेक गुड आर लॉसेस, जो हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करानी। नॉट टू पनिश समबडी, नॉट टू सेट एन एग्जाम्पल, इस तरीके से नॉट फॉर विंडिक्टिव, ये कॉमन ही वर्ड है। तो सर ये गलत है, आप किसी पे एग्जाम्पल सेट करने को या पनिशमेंट देने के लिए आप प्यूनिटिव, एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस नहीं सेट कर सकते। केवल दो सिचुएशंस हैं जहां पर आप एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस की डिमांड कर सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। केवल दो सिचुएशन में आप डिमांड कर सकते हैं। आइए आइए फिर इसको पढ़ना चालू करते हैं। दक्ष अग्रवाल,
Yes. Damages for breach of contract are given to compensate for loss suffered and not to punish the wrongdoer. Hence, punitive or vindictive damages have no place in law of contract because they are of punishment in nature. But these damages are awarded in the following two cases. ठीक है। सो सर First, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो सर डैमेजेस क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? टू कंपनसेट फॉर लॉस सफर्ड। आपको जो नुकसान हुआ है उस डैमेज, उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण उसको कंपनसेट करने के लिए, बट नॉट टू पनिश द रॉन्ग। हेंस punitive vindictive damages have no place in the law of contract because they are of punishment in nature। बात दिमाग में सेट हो गई? यस सर। बट दीज डैमेजेस आर अवॉर्डेड इन फॉलोइंग टू केसेस। बट सर इन दो केसेस में ये अवॉर्ड किया जाता है। पहला है फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, मान लो हमारा राघव काबरा है, पूरा 21 साल का हो चुका है। राघव काबरा ने यदि किसी गर्ल के साथ में मैरिज करने का वादा करके उसे ब्रीच कर दिया है, तोड़ दिया है, तो फिर सर वो इस पे एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस डिमांड कर सकती है। क्यों? इन दिस केस exemplary damage may be awarded to other party taking into consideration the injury caused to his or her feelings। सर अब उसका कोई पैमाना नहीं हो सकता कि इसकी फीलिंग को 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि राघव काबरा ने शादी करने का वादा करके तोड़ दिया है, इसलिए इसका कोई पैमाना नहीं हो सकता, कोई नापने का कोई नहीं हो सकता। इसलिए एग्जाम्पल सेट करने को या पनिशमेंट देने को ये एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहां पर काबरा जी ने किसी से शादी करने का वादा करके तोड़ दिया, तो उस पर एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज सेट किए जा सकते हैं। सेकंड है अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक। समझना, अनजस्टिफाइड, गलत तरीके से बैंक वाले ने, बैंक है, मान लो हमारे आ, मान लो हमारे मिदुष जी का खाता जो है, मिदुष जी बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, मिदुष जी बहुत बड़ा धन्ना सेठ है। धन्ना सेठ मतलब समझते हो? अरे भाई, मतलब है ना, सेठ जी है, नाम है इनका पूरे मार्केट में कि ये पैसे पैसे कमाना सीखना हो तो मिदुष जी से सीखो, ऐसे बड़े सेठ हैं। ठीक है, तो अब मिदुष जी ने किसी को मात्र 500 रुपए का चेक दिया। किसको? मान लो कोई ट्रांजैक्शन था, उसमें कनव को मात्र 500 रुपए देने थे, तो इन्होंने 500 रुपए का चेक दे दिया। चेक बना के उस पर प्रॉपरली नीचे साइन कर दिया, कनव का नाम लिख दिया, वगैरह वगैरह, प्रॉपर तरीके से दे दिया। खाते में कितने लाख रुपए पड़े मिदुष जी के? एनी टाइम 50 लाख रुपए एक नंबर के खाते में, चेक खाते में 50 लाख रुपए कभी भी पड़े रहते हैं, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके सर, मिदुष को जो इन्होंने 500 रुपए का चेक दिया, इनका खाता था आईसीआईसीआई बैंक में। ओके सर, आईसीआईसीआई बैंक में घूम के वो चेक पहुंचा, जब मिदुष ने कनव को जो चेक दिया था, कनव ने बैंक में लगाया, तो वो आईसीआईसीआई बैंक के पास में पेमेंट के लिए पहुंचा। आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉई ने वो चेक गलती से डिसऑनर कर दिया। चेक में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, उस एम्प्लॉय ने गलती से चेक को डिसऑनर कर दिया, ये समझते हुए कि खाते में 500 रुपए नहीं है, और वो चेक बाउंस हो गया। जब कनव को ये बात पता पड़ी और विदुष जी के द्वारा दिया गया 500 रुपए का चेक बाउंस हो गया है, ये कहने के धन्ना सेठ रह गया है, खाते में 500 रुपए भी नहीं है, ठीक है, होते तो मेरा चेक सिकर जाता ना। इसने पूरे मार्केट में बात फैला दी, और मिदुष जी गए काम से, ठीक है, 500 रुपए के चेक भी डिसऑनर होने लग गए। तो क्या मिदुष जी की गुडविल खराब नहीं होगी इससे, जो मार्केट में कि इनके तो 500 रुपए के चेक बाउंस होने लग गए हैं? है ना, बिल्कुल हो जाएगी मिदुष जी की। मिदुष जी आज हेयर कट करा के आए हैं, ठीक है। चलिए, तो मिदुष जी के 500 रुपए के चेक बाउंस हो रहे हैं, हवा में इनकी इज्जत गुडविल जो है वो पता नहीं क्या पत्ते की तरह उड़ गई है। ओके सर, मिदुष जी को आया गुस्सा, बैंक पे कैसा इन्होंने केस ठोका? सूट फॉर एग्जेम्पलरी, एक एग्जाम्पल सेट करूंगा मैं इन पे तो, या इनको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पलरी डैमेज के लिए 10 लाख रुपए का इसके ऊपर ठोक दिया कि मार्केट में मेरी थू थू हो रही है, ठीक है। तो मिदुष जी ने बैंक पे 10 लाख रुपए के लिए ठोक दिया, एक एग्जाम्पल है, अमाउंट पे मत जाना, ठीक है सर। क्या अलाउ किया जाएगा? हाँ सर, अलाउ किया जाएगा। क्यों अलाउ किया जाएगा? क्योंकि
इस जगह पे बैंक की गलती से इनकी गुडविल को नुकसान पहुंचा है। जितना ज्यादा छोटे अमाउंट का चेक बाउंस हुआ है, जितना ज्यादा छोटे अमाउंट का चेक बाउंस हुआ है बैंक की गलती से, हाँ, यदि मिदुष का साइन गलत था, या बैंक खाते में सही में पैसे नहीं थे, या बैंक खाता जो है वो टेम्पररी होल्ड पे था फॉर सम अदर रीजंस, तो फिर बैंक वाले की गलती नहीं है। यदि बैंक में सच सब कुछ सही था, चेक भी सही काटा गया था, वो चेक सिकरना चाहिए था, पर बैंक की गलती के कारण नहीं वो चेक सिकरा, यानी कि पास नहीं हुआ। सर, जितने ज्यादा छोटे अमाउंट का चेक होगा, क्या उतनी ज्यादा मिदुष की नहीं उड़ेगी, इज्जत खराब नहीं होगी कि इनके तो 50 रुपए के चेक बाउंस हो गए, इनके तो 200 रुपए। यस, जितना ज्यादा छोटा अमाउंट का चेक बैंक की गलती से बाउंस हुआ है, उतना ज्यादा मिदुष की गुडविल खराब हो रही है। क्या ये कोरिलेशन समझ में आया? यार, किसी का 10 लाख का चेक बाउंस हुए या 1 करोड़ का हुए, समझ में आता है, हाँ ठीक है, थोड़े बहुत पैसे कम होंगे। 50 रुपए का चेक कैसे बाउंस हो सकता है? ठीक है, तो एक ये बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा छोटा अमाउंट का चेक बाउंस हुआ, उतना ज्यादा गुडविल को नुकसान पहुंच रहा है, उतना ज्यादा वो प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज आपसे डिमांड कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, सर ये तो मिदुष की बात है, जो कि धन्ना सेठ है, जिसकी मार्केट में गुडविल है। मान लो एक दूसरे पर्सन है, मान लो दूसरे पर्सन है, मान लो प्रिशा जी है। प्रिशा जी एक ऐसी कैरेक्टर है जिनको मार्केट में कोई जानता नहीं है, ठीक है, जिनकी कोई मतलब जब जानता ही नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं करती है ये, तो गुडविल और नहीं होने की बात ही कहाँ आ गई, जिनकी कोई विशेष गुडविल की कोई जरूरत भी नहीं है, न है। ठीक है, तो सर यदि प्रिशा जी का चेक बाउंस हुआ, तो क्या प्रिशा जी भी ये ऐसे चिल्लाते हुए कि मेरी गुडविल खराब हो गई, ना ये कर दिया, ना इतने छोटे अमाउंट का चेक बाउंस कर दिया तुमने मेरा, क्या ये ऐसे एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज लगा सकती है? नहीं सर, शी कैनॉट डिमांड, बिकॉज इसकी कोई गुडविल है ही नहीं, तो क्या खराब होगा? ऑर्डिनरी पर्सन है, जिनको कोई मार्केट से लेना देना नहीं है, चुपचाप अपना काम करने जाती हैं, महीने के एंड में सैलरी आ जाती है, जो भी है नॉर्मल, और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीनी है, कोई इधर इधर गुडविल की तो कोई बात ही नहीं। तो डिफरेंस समझ में आया? ये जो मिदुष और प्रिशा के नाम से मैंने आपको समझाया कि सर एक तो गुडविल होनी चाहिए उस आदमी की, दूसरा सर जितने छोटे अमाउंट का चेक बाउंस करा है बैंक की गलती से, उतना ज्यादा इसकी गुडविल खराब हो रही है। आइए अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ते हैं। दक्ष अग्रवाल पढ़ो। दक्ष। Unjustified dishonor of check. The amount of damage recoverable for wrongful dishonor of check depends upon the loss of credit and reputation suffered. Damages shall be calculated on the basis of lower the amount of check, greater will be the damages. ठीक है, इन दो जगहों पर एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस डिसाइड डिमांड किए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं आता एग्जाम में क्वेश्चन में, पर एग्जाम में एक बार आया हुआ है। एक्सप्लेन व्हाट आर प्यूनिटिव और एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस एंड कैन दे बी डिमांडेड। तो आपको बताना है, वैसे तो डैमेज का डिमांड करने का लॉजिक ये होता है, और एग्जाम्पलरी प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस डिमांडेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो डैमेज के कंसेप्ट के खिलाफ हैं। ठीक है, बट इन दो जगहों पर एग्जाम्पलरी प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस डिमांड किए जा सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल डैमेज मैंने आपको करा ही दिया। अब चलते हैं अपन पांचवे और लास्ट तरीके के डैमेज पे, जिसको अपन बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। कंसेप्ट अलग अलग है, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है और पेनल्टी क्या होती है, कंसेप्ट अलग अलग है। पहले पढ़ेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं और पेनल्टी क्या होती है, और उनमें से कौन सा अलाउ किया हुआ है। देखो वर्ड, एक बात समझो, पेनल्टी तो वर्ड पीनलाइज करना होता है ना, पीनलाइज यानी कि पनिश करना। अब भी मैंने आपको एक वर्ड बताया, क्या डैमेजेस को कभी भी किसी को पनिश करने के लिए डिमांड किए जा सकते हैं? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो आओ मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको, उसके बाद में आप लोग इसको पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे। जब अपन अभी तक अपन ने ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज में क्या पढ़ा था कि सर मान लीजिए हमारा जो देवांश है, कहाँ चला गया देवांश? हाँ सर, इधर ही दिख तो रही नहीं है यार देवांश तो। करता। मिस्टर इंडिया हो गया है। एक मूवी आई थी आज से 20 25 30 साल पहले, मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की, देखी है किसी ने?
जिसमें वो हाथ में ब्रेसलेट पहन के गायब हो जाता है। हाँ सर, बहुत ही शानदार, अपने टाइम की इट वाज अ क्लासिक कल्ट मूवी। तो देवांश भी मिस्टर इंडिया बनने की चाहत रख रहा है, ठीक है। देवांश जो है उसको मुंबई से पुणे जाना था। ओके सर। तो मुंबई से जब पुणे जाना था, तो एक वो जो होते हैं ना कार टैक्सी वाले भैया, उनके साथ में इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भैया मुझे मुंबई से पुणे जाना है कल और वापस आना है। ठीक है सर। एक दिन के लिए आपकी टैक्सी किराए पे चाहिए, इतने किलोमीटर चलेगी। ठीक है सर। कार टैक्सी वाले ने बोला सर ठीक है, पूरे दिन आपके साथ में जाके आ जाएंगे, कितना रुपया लगेगा? कि सर 6,000 रुपीज लगेगा। ओके सर, जाके आने में अपन 6,000 रुपीज में आपसे आई बी डिमांडिंग। ओके। अब अगले दिन ये कार टैक्सी वाले की वेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, पर कार टैक्सी वाले ने तो क्या कहते हैं, गोडे दे दिए। गोडे दे दिए मतलब धोखा दे दिया। धोखा दे दिया तो अब क्या हुआ, देवांश को जाना तो था, बंदा अपना काम ऐसे ही थोड़ी छोड़ेगा। ठीक है। तो इसने दूसरी टैक्सी वाले को इमीडिएटली बुलाया, कार टैक्सी हायर करी। ठीक है। उससे उससे इसको इमीडिएटली हायरिंग करने का कारण सेम चीज के लिए 7,000 रुपीज पे करने पड़ गए। ठीक है सर। यानी कि ऑर्डिनरी डैमेज जो ये अब कार टैक्सी नंबर 1 से वसूल सकता है ड्राइवर से, वो कितने हैं कि सर 7,000 माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू ₹1,000, जो इसको लॉस हो रहा था इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के कारण, वो अब कार टैक्सी वाले 1 नंबर से वसूल सकता है। यस, है ना, सिंपल है ना। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद में अपन कैलकुलेशंस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद में अपन कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर पीपल आर सो स्मार्ट दैट वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही डिसाइड कर लेते हैं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि यदि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तू इतने रुपए, यदि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तू इतने रुपए मेरे को एज ए डैमेजेस पे करेगा। यानी कि देवांश ने कार टैक्सी वाले से बोला, सब बात कर ली, कल मुंबई जाना है, पुणे, मुंबई से पुणे जाना है, वापस भी आना है, कितने रुपए लेगा? कि 6,000 रुपए लूंगा। ठीक है भाई। और यदि तू कल नहीं आया टाइम पे, या तूने मेरे को घोड़े दे दिए, ठीक है, तो मैं तेरे से 1,500 रुपए की पेनल्टी, मैं तेरे से 1,500 रुपए चार्ज करूंगा इस बात की कि तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। तो सर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्री डिसाइडेड अमाउंट, प्री डिसाइडेड अमाउंट सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर, कि यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो वो अपोजिट पार्टी को ये पे करेगा, प्री डिसाइडेड अमाउंट हो रहा है। सर ये प्री डिसाइडेड अमाउंट या तो कहलाएगा लिक्विडेटेड डैमेजेस, और या फिर ये कहलाएगा पेनल्टी। इस प्री डिसाइडेड अमाउंट को या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाएगा, और या फिर इसको पेनल्टी बोला जाएगा। सर एक ही जने के दो दो नाम कैसे हो सकते हैं? ठीक है। मान लो देवांश, क्यों यहाँ देवांश के दो नाम हो सकते हैं ना, एक तो बाहर का नाम देवांश, घर का नाम देवू। ठीक है, हाँ सर, दो दो नाम हो सकते हैं सर। ठीक है। तो सर लिक्विडेटेड डैमेजेस भी बोल सकते हैं इनको, और पेनल्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है। देवांश क्या हो गया, हंस क्यों रहा है? मैं भाई समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो सर अब जब ये समझना ऐसे याद रह जाएगा एग्जाम में, यदि लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, तो देवांश और देवू नाम याद रख लेना, दोनों एक ही बंदे के नाम है। सर जब जब एक पार्टीज इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि वो एक जेन्युइन जेन्युइन सॉरी मेरी राइटिंग पे मत जाना, जेन्युइन प्री एस्टिमेट लगा लेती हैं कि यदि कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो दूसरी कार लेने में 1,000-1,500 रुपए के आसपास ज्यादा देने पड़ेंगे, वो एक जेन्युइन उसके आसपास का प्री एस्टिमेट लगा लेती हैं, तब तो उस अमाउंट को हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि अलाउएबल है वसूलना। ठीक है। और जब वो अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि है ना, साफ पता पड़ता है कि इतना तो नुकसान होगा नहीं, और सामने वाली पार्टी से बस बदले निकालने के लिए उसको पनिश किया जा रहा है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़े, या फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से पहले 50 बार सोचे और डर जावे और कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़े। ठीक है। उसको डराने के लिए वो अमाउंट इतना बड़ा लिख देते हैं कि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तेरे को इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, पहले से डिसाइड कर लेते हैं।
तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, वो नॉन जेन्युइन अमाउंट होता है, तो हम उसको पेनल्टी के रूप में बोलते हैं। मान लो कि सर इस एग्जाम्पल में जहां पर देवांश ने कार टैक्सी वाले को ये बोला कि ठीक है 6,000 रुपये, और यदि तू कल नहीं आया तो तू मुझे 1,00,000 रुपए पेनल्टी के जैसे पे करेगा। अरे यार पहले से डिसाइड तो कर लिया है, बट दिस सीम्स मोर इन द फॉर्म ऑफ पनिशिंग द कार टैक्सी वाला इफ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दिस अमाउंट प्री एस्टिमेटेड अमाउंट जो है, प्री फिक्स्ड अमाउंट जो है, ये साफ नजर आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो 6,000 रुपए का है, और तोड़ने पे आप उससे 1,00,000 रुपए की पेनल्टी डिमांड कर रहे हो, 1,00,000 रुपए का वो डिमांड कर रहे हो, कंपनसेशन या डैमेज डिमांड कर रहे हो। ये कहीं से भी बैलेंस नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो सर दिस इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी। क्या अभी मैंने आपको बताया, क्या डैमेजेस को पेनल्टी के तौर पे वसूलना अलाउड है? नहीं सर। कभी भी किसी को पेनल्टी दे, पनिश करना या इसलिए डैमेज नहीं वसूलते हैं। हम डैमेजेस किस लिए वसूलते हैं? टू मेक गुड आवर लॉसेस। ठीक है, ये 1,00,000 रुपए सर नॉन जेन्युइन अमाउंट है। यस सर। सर किसी को पनिश करने के लिए या फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से रोकने के लिए साफ दिख रहा है कि यार, है ना, तो फिर वो पेनल्टी के रूप में होगा, और पेनल्टी कभी भी डिमांड नहीं की जा सकती है क्योंकि डैमेजेस की आत्मा के खिलाफ है। डैमेजेस तो जस्ट टू मेक गुड आवर लॉसेस। तो सर पूरी कहानी का सार ये हुआ कि सर जब पहले से आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय डिसाइड कर लेते हैं, ऑर्डिनरी डैमेज स्पेशल डैमेज जैसे नहीं, जहां पर हम बाद में अंदाजा लगाते हैं फिर उसको डिमांड करते हैं कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इतना नुकसान हुआ, टैक्सी इतने में ज्यादा लेनी पड़ी, ठीक है, वैसे नहीं। सर पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि तुमने यदि कल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इतना अमाउंट तुम मुझे पे करोगे। वो अमाउंट या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस हो सकता है, पहले से हमने जेन्युइनली यदि एस्टिमेट कर लिया है तो लिक्विडेटेड डैमेजेस कहेंगे, और यदि वो बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं दूसरे फॉर्म में पेनलाइज करने के फॉर्म में, तो उस प्री डिसाइडेड अमाउंट को हम पेनल्टी बोलेंगे। पेनल्टी वसूल सकते हैं क्या? नहीं। लिक्विडेटेड डैमेजेस वसूल सकते हैं क्या? हाँ। ठीक है देवांश बोल, क्या हुआ? सर इधर वो ऐसा 1 लाख का वो पेनल्टी वाला था, फिर वो हाँ, तो अनकंसाइनेबल बार्गेन हो गया ना, फिर तो वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अनकंसाइनेबल बार्गेन क्यों है रे? क्योंकि वो इतना ज्यादा पेनल्टी कैसे मांग सकता है। अनकंसाइनेबल बार्गेन्स और ट्रांजैक्शंस क्या बताया था, चल बता। कि वो जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांगता है हाँ, तब अनकंसाइनेबल बार्गेन हो जाता है। क्यों? कार बट टैक्सी फिर वाले वो मैंने कॉन्सेप्ट कार टैक्सी वाले की कंसेंट जबरदस्ती ली थी क्या, या उसने अपनी मर्जी से ली थी? हाँ मर्जी से। तो फिर अनकंसाइनेबल बार्गेन या ट्रांजैक्शन कैसे हो गया बता? समझा? तो यहाँ उस ठीक है ठीक कंसेप्ट को मत घुसाना, है। ठीक हाँ है देवांश? चलिए, तो सर बात इतनी सी है, ये तो समझ में आ गया ना सबको? प्री डिसाइडेड अमाउंट को लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलेंगे या पेनल्टी बोलेंगे? जेन्युइन है तो इस तरफ, नॉन जेन्युइन है तो इस तरफ। क्या ये है तो वसूल सकते हैं? यस। यदि ऐसा है तो वसूल सकते हैं कि नो? इतनी थ्योरी समझ में आ गई? और थ्योरी है इसमें? इतनी समझ में आ गई? बोलो यस और नो। इतनी समझ में आ गई? देवांश, राघव काबरा, दक्ष अग्रवाल। हाँ। काबरा जी किसके यहाँ गए हैं? कौन से रिश्तेदार के यहाँ बैठे हैं? सर मेरे बहन के घर पे हूँ। अरे तेरी तो, ठीक है। आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी, कुछ काफी बातें और बाकी हैं, ये जस्ट मैंने आपको एक बेसिक क्राइटेरिया समझाया। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी पढ़ना चालू करो विद दक्ष अग्रवाल, और वीडियो जो ऑन कर सकते हैं वो कीजिए। When the parties to the contract at time of formation of contract specify a sum which will become payable by the party responsible for a breach, such specified sum is called liquidated damages or penalty. सर जब दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, जब कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं तभी स्पेसिफाई कर देती हैं एक सम, एक अमाउंट which will become payable by the party responsible for this, कि यदि जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा वो इतने रुपए पे करेगा। ठीक है, पहले से ही बता देती है। such specified sum is called either the liquidated damages or the penalty। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the sum specified represents fair and genuine pre-estimate of damages likely to result due to breach,
sum specified is called liquidates damages. And if लिक्विडेटेड the है, सॉरी specified लिक्विडेटेड है, सॉरी। okay, sir. And if the specified sum is disproportionate to the damages likely to result from breach, such specified is called penalty. देखो, इफ द सम स्पेसिफाइड फेयर और जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, उस रेंज के आसपास ही है, ठीक है, तो जितना डैमेजेस होने की संभावना है, ठीक है, तो ऐसे सम को हम लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलेंगे, जो कि बिल्कुल सही है, वसूले जा सकते हैं। एंड इफ द स्पेसिफाइड सम इज डिसप्रोपोर्शनेट, तो फिर उस डैमेजेस के हिसाब से जो हो सकता है उसके हिसाब से डिसप्रोपोर्शनेट है, देन द सम स्पेसिफाइड इज कॉल्ड पेनल्टी। उसी अमाउंट को फिर पेनल्टी बोलने लग जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ भाई। In India, damages shall be restricted to reasonable compensation not exceeding the sum specified in the contract. In India, damages shall be restricted to reasonable compensation not exceeding the sum specified in the contract। देखो इंडिया में क्या चलता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस चलेगा, ठीक है। अब इसमें भी एक झोल है, क्या झोल है थोड़ा सा समझना, ये बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये बातें कोई मतलब जनरली समझाता नहीं है, बट ऐसा होता है कि सर पेनल्टी वसूलना तो वैसे भी अलाउड नहीं है, लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस के केस में भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है। क्या, मान लो जो देवांश है और मिस्टर एक्स है, कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया इन्होंने, ठीक है सर, कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें इन्होंने पहले से लिक्विडेटेड डैमेजेस का अमाउंट सेट कर दिया 10,000 रुपए, जो कि एक प्री जेन्युइन एस्टिमेट था, ठीक है सर। पेनल्टी नहीं थी कि 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए ऐसा दे देना यदि कॉन्ट्रैक्ट होता, नहीं, उन्होंने एक कोशिश करी कि एक प्री जेन्युइन एस्टिमेट जो है वो लगाएं, तो 10,000 रुपए के आसपास का कोई नुकसान होगा तो अपन 10,000 लिख लेते हैं। अब देखो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। डैमेज जो है वो है 12,000 रुपए का, और डैमेज जो है वो है 10,000 रुपए का, और डैमेज जो है वो है 8,000 रुपए का, ठीक है। यदि डैमेज 10,000 रुपए का है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 10,000 रुपए के लिक्विडेटेड डैमेजेस का जेन्युइन एस्टिमेट लगाया था ना आपने, तो 10,000 रुपए वसूलेंगे, तो ये तो कोई केस ही नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या आएगी, जहां पर डैमेज 12,000 रुपए का हो रहा है, लेकिन आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस पहले से क्या डिसाइड किया है कि सर दूसरी पार्टी पहले पार्टी को 10,000 रुपए देगी, तो सर अब डैमेज एक्चुअल में 2,000 रुपए ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपने पहले से यदि प्री डिसाइड कर लिया कि दूसरी पार्टी पहले को जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है वो 10,000 रुपए देगी, तो सर अब मैक्सिमम कितना वसूल पाओगे, सर 10,000 रुपए ही वसूल पाओगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम बैरियर सेट कर दिया, इतने रुपए तक लिक्विडेटेड डैमेज लो। तो भले ही आपका डैमेज 12,000 रुपए हो रहा है, लेकिन आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस का एक सीलिंग सेट कर दी कि इतने रुपए पे करेंगे, 10,000 रुपए पे करेंगे, तो फिर सर 10,000 रुपए से ज्यादा देवांश उससे नहीं वसूल पाएगा। सेकंड सिचुएशन, क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया, डैमेज 12,000 का हो रहा है और लिक्विडेटेड डैमेजेस पहले से प्री अमाउंट 10,000 सेट किया, तो कितने वसूल पाएंगे सर, ओनली 10,000 वसूल पाएंगे। क्या ये पहला पॉइंट समझ आया, बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। अरे कहाँ चले गए रे, विदुष, प्रिशा, रिचा, देवांश, दक्ष अग्रवाल, समझ में आया ये पहला पॉइंट? यस। सेकंड पॉइंट, सर अब डैमेज एक्चुअल में 8,000 रुपए का हो रहा है, एक्चुअल डैमेज, और इन्होंने लिक्विडेटेड डैमेजेस 10,000 रुपए के सेट किए हैं, तो सर जितना एक्चुअल डैमेज हुआ है ना उतना ही वसूल पाओगे, जितना एक्चुअल डैमेज हुआ है, क्योंकि हम डैमेजेस या लिक्विडेटेड डैमेजेस के पीछे थ्योरी क्या है, टू मेक गुड अवर लॉसेस। तो सर यहां भी नुकसान हो गया, कैसे कि सर नुकसान तो 8,000 का ही हुआ है, भले ही अपन ने लिक्विडेटेड डैमेजेस 10,000 का डिसाइड किया, तो एक्चुअल डैमेज तो 8,000 का ही हुआ, तो आप मैक्सिमम कितना वसूल पाओगे, 8,000 रुपए, क्योंकि एक्चुअल डैमेज उससे इतना हुआ है। तो सर यदि आप कई बार ऐसे सेट करते हो, तो
जिसको डैमेज वसूलना है उसको नुकसान भी हो सकता है। पर वो लोग क्या करते हैं, बाद में जायजाय में नहीं पड़े, मैं कहूंगा दाल इस रेट से आई नहीं, इतने रेट की थी, इन सब में नहीं पड़ना। ठीक है, इससे अच्छा पहले से ही डिसाइड कर लो कि मैक्सिमम इतना लिक्विडेटेड डैमेजेस का अमाउंट रहेगा, पहले से डिसाइड कर लेते हैं। और उससे तो वो बड़ा वाला बैरियर है, उससे ज्यादा नहीं वसूल सकते, उसकी लिमिट के अंदर अंदर जितना एक्चुअल डैमेज हुआ है उतना ही वसूल सकते हो। ये पूरी थ्योरी है लिक्विडेटेड डैमेजेस की। और वो अमाउंट यदि पेनल्टी है तो बिल्कुल नहीं वसूल सकते। ठीक है, एक्चुअल डैमेज जितना ही वसूल सकते हो। इन इंडिया डैमेजेस शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम स्पेसिफाइड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इससे एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आइए, एग्जाम में कई बार आया हुआ है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन, और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए भी आया हुआ है। तो लेट्स रीड द डिफरेंसेस बिटवीन द लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। पढ़ भाई, पहला पर्पस। Basis of difference purpose in liquidated damages, recovery of amount, whereas in penalty, with a view to discourage party from committing breach of contract. ठीक है, इधर लिक्विडेटेड डैमेजेस जो प्री सेट अमाउंट है उसका क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है, रिकवरी ऑफ द अमाउंट, सिंपल, जो हमको लॉस होगा यदि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो। जबकि पेनल्टी का पर्पस क्या है भैया, तेरे को डिस्करेज करना कि तू कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े ही ना। 10 बार सोचेगा अरे यार 6,000 कमाने के पीछे लाख रुपए पेनल्टी कौन भरेगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता, अच्छा है टैक्सी लेके चला ही जाता हूँ। ठीक है, सो विद अ व्यू टू डिस्करेज द पार्टी फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, here the intention is not the recovery of loss, rather to discourage the party from committing the breach. Amount. In liquidated damages, fair and genuine estimates, whereas in penalty, very high disproportionate amount. ठीक है, nature. In liquidated damages, compensation in nature, whereas in penalty, imposed by the way of punishment. Imposed by way of punishment. क्या डिफरेंस समझ में आ गया लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में? यस सर। तो हम रेमेडीज में क्या क्या कर रहे थे सर? रिसेशन, तूने काम पूरा नहीं किया तो मैंने भी रिसेंड कर दिया। सूट फॉर डैमेजेस, ये सेकंड पॉइंट आज हमने खत्म कर दिया। ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, नॉमिनल डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, और पांचवा क्या था भाई? ऋषि अनम्यूट होके बोल। एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज। ठीक है, वायरस को याद रख लेना, इस बार एग्जाम्पल पेपर मैं सेट करूंगा जिससे तुमको फेल कर सकूं। ठीक है, वो बोलता है ना डायलॉग, ठीक है, चलिए आ जाइए। सर दक्ष अग्रवाल जी बोलिए, क्या समझ नहीं आया आपको? So is it mandatory that the punishment penalty has to be disproportionate or heavy, like high? Then only it will be called as penalty, otherwise the same amount will be known as liquidated damages. Okay, sir. है ना, यही तो मैं समझा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक, आज बहुत कम जने आए यार, एक तो कॉलेज में बैठी है, एक एग्जाम देने गया हुआ है, बाकी के कहाँ है? वेयर आर रेस्ट ऑफ द पीपल, एनी आइडिया? सुया कर्नावट और ऋषि तो कॉलेज गई हुई होंगी। ठीक है, चलिए जी वापस सेम लिंक पे रिज्वाइन करो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।